देखिए, वो डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। उस क्लाइंट ने हमारा साथ उस वक्त दिया था जब मुझे उनकी जरूरत थी, और ऐसे क्लाइंट को मैं खोना नहीं चाहता। ओके राधिका? मैंने अभी राधिका को बैंड्रा की तरफ जाते हुए देखा है, वो भी ऑटो में। पिछले 1 साल में मैंने आपको कई बार बता दिया है कि राधिका सेठ मर चुकी हैं और उनका अपने ही घर में खतरनाक गैस लीक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, और उसका डेथ सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा चुका। एक बार फिर दिखाऊं? नहीं सर, लेकिन मैंने अपनी आंखों से खुद उन्हें देखा है। जिस दिन ये हादसा हुआ, हादसे के बाद मैं भी वहाँ मौजूद था। सो प्लीज ये ड्रामा बंद कीजिए। मुंबई का रहने वाला 32 वर्षीय साहिल यहाँ की तेज रफ्तार भागदौड़ भरी जिंदगी में अचानक एक औरत को देखकर इतना हैरान क्यों रह गया? आखिर कौन थी ये राधिका? पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले राधिका की मौत हो चुकी थी। तो फिर साहिल को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने राधिका को देखा है, वो जिंदा है? साहिल और राधिका के बीच क्या संबंध था? क्या था राधिका का रहस्य? ये जानने के लिए चलते हैं 1 साल पीछे। गुड मॉर्निंग नित्या। गुड मॉर्निंग भैया। फटाफट नाश्ता कर लें, और याद रख कल डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए, उसके बाद फिजियोथेरेपी। और अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना प्लीज। भैया आप कुछ नहीं भूलते, बस बातें बनाते हो। इतने काम रहते हैं मुझे, अगर भूल गया तो? इसीलिए तो कहती हूँ भैया, शादी कर लीजिए। भाभी आएगी तो आपको उनका साथ मिलेगा। देख लेते हैं, जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, और जब से हमने माँ और बाबा को खोया, तेरी हालत हुई है। मैं तुझे खोना नहीं चाहता, और जब शादी का वक्त आएगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन इस वक्त तू मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। अब फटाफट नाश्ता खत्म कर, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तेरी नर्स भी आने वाली होगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये कुछ चेक हैं जिसमें आपकी साइन चाहिए सर, थोड़ा अर्जेंट है। सर आपके पापा ने इस कंपनी को संभाला था, अब आप संभाल रहे हैं। मैडम और सर इतना जल्दी छोड़ के चले जाएंगे अचानक, सोचा ना था सर। सर आपने जो जिम्मेदारी को संभाल लिया है वो भी इतने कम समय में, और कंपनी भी लोन मुक्त कर दिया है, और नित्या भी अब अच्छे से रह रही है। ये सब मैंने अकेले नहीं किया है, आपने भी हमारी बहुत मदद की। थैंक यू दिपेश। ओके सर। कैसे हो साहिल? अरे अच्छा, आओ बैठो। यार बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना जल्दी तुमने यहाँ का सब कुछ सही तरीके से संभाल लिया है। ये तुम्हारी काबिलियत है जिसके दम पे तुमने ये मुकाम हासिल किया है, और तुम्हारी काबिलियत का मैं डबल फायदा दिलवाऊंगा। मतलब? एक लेडी है जो तुम्हारी तरक्की पे दिन 2 गुना रात 4 गुना मदद कर सकती है। उसकी खासियत ये है, समझो उसे पैसे को डबल करने की कला आती है, वो भी गारंटी के साथ। नहीं यार, मैं कोई शॉर्टकट तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता। अरे यार वो एक जेन्युइन लेडी है, तू एक बार उससे मिल तो ले। अगर उसका आइडिया या वो तुम्हें पसंद नहीं आती है तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा तुम्हें मिलने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने से फायदा ही होता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी हो, ताकि नित्या के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे जमा हो जाए। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मिल लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ, निकलता हूँ मैं। ठीक है। या मिस्टर शर्मा, राधिका। बैठिए। थैंक यू सो मच। साहिल जी, मुझसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप कितने मसरूफ रहते हैं। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में मेरे बहुत ही रिलायबल और अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, एंड इनफैक्ट मैं खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव नहीं करती। देखिए, इस वक्त मैं अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, रिस्क बहुत है। साहिल जी, मैं आपसे ये तो नहीं कह रही हूँ ना कि आप अपनी पूरी पूंजी इन्वेस्ट कर दें। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखिए, और जब आप प्रॉफिट्स देखेंगे आप खुद ब खुद कन्विंस हो जाएंगे। राधिका जी, मैं इस वक्त
फाइनेंशियली इतना मजबूत नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी कंपनी को लोन फ्री किया है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, देखिए मैं चाहती हूँ कि आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें। चलिए एक काम करते हैं कि मैं भी आपके साथ इन्वेस्ट करती हूँ, ताकि जिम्मेदारी बराबरी की। राधिका जी देखिए, कुछ ही दिन पहले एक एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। और उसी एक्सीडेंट में मेरी बहन बहुत बुरी तरह घायल हो गई थी। उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाना बाकी है। बहुत मुश्किल से मैंने इस कंपनी को संभाला। मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सर मैं आपसे क्यों कहूँगी कि इसमें रिस्क नहीं है? अगर रिस्क होता तो मैं खुद आपको ये बता देती। और मुझे इज्जत है आपके पैसे की। आई वैल्यू योर मनी, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और इसके प्रॉफिट्स इतने अच्छे होने वाले हैं कि मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाए। अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी भी कारण से फेल होता है तो मैं गारंटी देती हूँ, मैं आपके पैसे लौटाऊंगी। इनफैक्ट मैं आपको एडवांस चेक देने को तैयार हूँ। चलिए अगर आप इतना कह रही हैं तो जस्ट 1 सेकंड। ट्रस्ट मी सर, इट्स रियली अ ग्रेट स्कीम। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको अपने पैसों की फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है। इन्हें सही जगह पे इन्वेस्ट करना और 100% प्रॉफिट्स लेकर आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेजर। राधिका जी आप इतनी रात को यहाँ? आई एम रियली सॉरी साहिल जी, एक्चुअली बहुत लेट हो गया। अच्छा ये बताइए कि नित्या कहाँ पर है? लेकिन बात क्या है? एक्चुअली एक सरप्राइज देना है, लेकिन सरप्राइज से पहले मैं नित्या से मिलना चाहती हूँ। भाई थैंक यू। हाय नित्या, मेरा नाम राधिका है और मैं तुम्हारे भैया की अभी अभी बनी दोस्त हूँ। तुम्हारे भैया सच में बहुत स्मार्ट है। ये देखो 2 लाख रुपए का चेक। साहिल जी आपकी इन्वेस्टमेंट के 100% प्रॉफिट्स। हैप्पी? अच्छा एक बात बताइए, इस खुशी में आप मुझे चाय पिलाएंगे? हाँ बिल्कुल जरूर, मैं अभी बनाता हूँ। जी चाय। थैंक यू सो मच। लीजिए। प्लीज। अमेजिंग चाय। आप चाय कितनी अच्छी बनाते हैं। लगता है चाय पीने के लिए अब रोज आप ही के आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, अब कैसी बातें कर रहे हैं? साहिल जी इस पूरे घर को आप खुद अकेले संभालते हैं? नहीं, अब नित्या के लिए मैंने एक नर्स रखी हुई है, लेकिन जिस दिन खुद घर पे होता हूँ तो उसकी देखभाल मैं ही करता हूँ। कमाल के इंसान हैं आप। रियली बाहर का काम संभालते हैं, बहन की इतनी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, घर भी देख लेते हैं। रियली नित्या बहुत लकी लड़की, क्योंकि आजकल के जमाने में आप जैसा भाई मिलना तो हर की किस्मत में नहीं लिखा होता। थैंक यू। साहिल जी अगर अब आपको मुझ पर थोड़ा सा ज्यादा यकीन हो गया तो क्या आप कुछ और पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, अब 1 मिनट में आता हूँ। ये लीजिए 5 लाख रुपए का चेक, और कोई गारंटी का चेक भी नहीं चाहिए। थैंक यू। हेलो, मैं क्लाइंट के घर पे हूँ। ये कोई वक्त है क्लाइंट के घर पे रहने का? वही रहने का इरादा है क्या? चुपचाप घर पे चली आओ। मैं जल्द से जल्द काम खत्म करके आती हूँ। मेरे हस्बैंड निखिल का फोन था। उन्हें मेरा काम समझ नहीं आता है तो उनको लगता है जैसे मैं। अच्छा है कि आपकी शादी नहीं हुई। एटलीस्ट आप अपनी जिंदगी जिस तरह से जीना चाहते हैं उसके लिए आपको फ्रीडम है। अपने करियर को परस्यू करने के लिए आपके पास फ्रीडम है। खैर छोड़िए, I'll see you. बाय।
अगले कुछ हफ्तों में राधिका और साहिल के बीच अक्सर बातें होने लगी और अब बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को लेकर नहीं थी, बल्कि साहिल राधिका से नित्या के बारे में भी बात करने लगा कि वो उसे यूएस में दिखाना चाहता है क्योंकि उसका ऑपरेशन वहीं संभव है ताकि वो फिर से चल फिर सके। और राधिका ने इस मामले में साहिल की हर तरह से मदद करने का वायदा भी किया। और फिर इसी सिलसिले में एक दिन राधिका ने साहिल को फोन किया। हेलो साहिल जी, हाय, राधिका बोल रही हूँ। भाई मानना पड़ेगा इस वक्त आपकी किस्मत सचमुच बुलंदी पर चल रही है। आपको पता है मैंने क्यों फोन किया है? आपके 10 लाख का चेक इस वक्त मेरे पास है। इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाह रही थी। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। इनफैक्ट सौरभ ने मुझे तुमसे मिलाया, मैं उसका आभारी हूँ। सारी मेहनत मैंने करी और आपने सारा क्रेडिट सौरभ को दे दिया? नॉट फेयर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी वजह से ही तो ये सब पॉसिबल हुआ है। इनफैक्ट अब मैं नित्या का अच्छे से इलाज करवा सकूंगा। ऐसा मत बोलिए, नित्या मेरे लिए भी मेरी छोटी बहन की तरह है। इनफैक्ट उसके इलाज में अगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो, आप जरूर मुझसे पूछिएगा एंड आई लव टू हेल्प। इनफैक्ट अब तो आप उसे किसी भी डॉक्टर से मिलवा सकते हैं। किसके साथ बात कर रहे हो तुम? ये भी तुम्हारा क्लाइंट है या क्लाइंट के नाम पे कोई और? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ राधिका। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग, ओके? कि तुम्हारा क्लाइंट से मिलना, बात करना सब बंद करो, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं सब बंद करने के लिए। जब देखो फोन पे बात बात बात। क्या ये? मैं आपको फोन करती हूँ। बाय। ये लीजिए। थैंक यू। राधिका, हाय। ये क्या? कुछ नहीं, नथिंग। आओ बैठो। नहीं, फिर भी मुझे बताओ कि हुआ क्या? कुछ नहीं, वो निखिल और मेरी लड़ाई हो गई और उसने तुम्हें मारा और तुम? एक्चुअली ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत समय से हो रहा है। निखिल मेरा करियर नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है, पता नहीं क्यों इतना शक करते हैं। उनको लगता है मेरा अफेयर चल रहा है किसी के साथ और ये काम सिर्फ एक बहाना है। और हमेशा इसी की वजह से इतना स्ट्रेस बना रहता है हम लोगों के बीच। तो ऐसे आदमी के साथ रहती क्यों? छोड़ दो उसे। वकालत उसका पेशा है साहिब, इट्स नॉट सो इजी। कानून के सारे दांव पेच हो जाता है। एनीवे, मेरी छोड़ो, आई हैव सम गुड न्यूज। 10 लाख का चेक तुम्हारा। थैंक यू सो मच राधिका, तुमने मेरी इतनी मदद की। थैंक यू फॉर व्हाट? ये मेरा काम है। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है। मैंने सोचा तुम्हें इस बारे में बता दूं। कितना इन्वेस्ट करना होगा? 1 करोड़। राधिका, ये तो बहुत बड़ी रकम। साहिल, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 1 करोड़ के बदले में आपको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले। थिंक अबाउट इट। एक झटके में आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आप अपनी बहन को दुनिया के किसी भी डॉक्टर से मिलवा सकते हैं एंड आई एम श्योर कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना सही होगा? देखो, मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ तुम्हारा कंसर्न। एक काम करो, तुम आज रात भर सोच लो, आराम से मुझे कल बताना। देयर इज नो हरी, ओके? मैं निकलती हूँ, बाय।
हेलो। दुबे जी, मार्केट से 1 करोड़ उठाना है। ज़्यादा बहुत रिस्की है सर। जानता हूँ दुबे जी, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि रिटर्न भी उतना ही अच्छा आएगा। पक्का सर? आप चाहते हैं? हाँ दुबे जी, बस आप इंतजाम कीजिए। 10 दिन में काम हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। भगवान ने चाहा तो नित्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, अमेरिका जाने की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारी बहन अपने दोनों पांव पर खड़े होकर बहुत जल्द चलने वाली है। भगवान करे ऐसा ही। राधिका, अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आर यू श्योर कि इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करनी चाहिए? साहिल जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी कंसर्न, लेकिन एक बात बताइए, आज से पहले आपने जब जब इन्वेस्ट किया है तब तब आपको रिटर्न्स डबल मिले हैं कि नहीं? देन व्हाई नॉट नाउ? बी पॉजिटिव। मैं निकलूं? ऑलराइट, थैंक्स, बाय। हेलो दुबे जी, नित्या के पेपर्स रेडी कीजिए, उसके यूएस वीजा के लिए। हर टिकट भी बुक करना है। ठीक है सर। राधिका से पूछता हूँ कि रिटर्न कब तक आएगा। यूएस के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी तो लेना पड़ेगा। राधिका फोन क्यों नहीं उठा रही? एक करोड़ के बदले में आपको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले। थिंक अबाउट इट। दो दिन हो गए राधिका फोन नहीं उठा रही। हेलो राधिका, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। काफी परेशान हो रहा है। कौन? और मेरी पत्नी को बार बार फोन क्यों कर रहे हो? जी मैं सॉरी, राधिका का क्लाइंट हूँ, साहिल। क्लाइंट? कैसा क्लाइंट? तुम्हारे से सोने आती है क्या? देखिए अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता। बार बार मेरी पत्नी को फोन करके परेशान मत कर, समझा? भैया, ये देखिए। सिलेंडर फटने से राधिका सेठ नामक महिला की मौत। देखिए, राधिका सेठ मर चुकी है। हमने हर तरीके से जांच की है। वो एक गैस एक्सीडेंट था, और आप वो पहले इंसान नहीं जिसके बारे में पूछने आए हैं। आपके अलावा भी कई लोग उसके बारे में पूछकर जा चुके हैं। उसका काम आप जैसे भोले भाले लोगों को फंसाना, उनकी पूंजी को इन्वेस्ट के नाम पर लेकर गायब हो जाना, बस यही था, समझिए। सर प्लीज अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने मार्केट से बहुत सारा पैसा उठाया। प्लीज सर कुछ कीजिए, प्लीज। देखिए,
अब हमें हमारा काम मत समझाइए। हम सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही बोल रहे हैं। अगर अब भी आपको यकीन नहीं होता है तो ये देखिए, राधिका का डेथ सर्टिफिकेट। क्या आप भी लगता है राधिका जिंदा है? तुम एक काम करो, अमेरिका जाने की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारी बहन अपने दोनों पांव पर खड़े होकर बहुत जल्द चलने वाली है। साहब, मैं तेरे पास ही आने वाला था। मुझे ये बता कि राधिका का है। देख, मैंने तेरे कहने पे इन्वेस्ट किया था। तूने मुझे राधिका से मिलवाया था। तूने अखबार पढ़ा है? मैं बर्बाद हो चुका हूँ। 1 करोड़ रुपया लिया उसने मेरा। नित्या की तबीयत और खराब हो चुकी है। बता मैं क्या करूं? मुझे माफ कर साहिल, मेरा भी सारा पैसा डूब गया। मुझे नहीं पता था कि वो राधिका इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। मैं उसके घर पे भी गया था और पुलिस में कंप्लेंट भी लिखाने जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दे यार, प्लीज। सीधी माफी से मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। नित्या का इलाज कहां से करवाऊंगा मैं? प्लीज साहिल, प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके पैसे जितना जल्दी हो सके मैं लौटा दूंगा। बस मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए प्लीज। थैंक यू। नित्या? सॉरी, हम आपकी बहन नित्या को नहीं बचा पाए। इसीलिए तो कहती हूँ भैया, शादी कर लीजिए। भाभी आएगी तो आपको उनका साथ मिलेगा। साहिल की जिंदगी में नित्या खुशी का इकलौता सबब थी, और अब नित्या की मौत के बाद तो उसकी जिंदगी मानो पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। वो दुखी तो था ही, साथ ही बेहद गुस्से में भी था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब सिर्फ राधिका की वजह से हुआ था। लेकिन अब तो राधिका भी इस दुनिया में नहीं थी, लिहाजा ऐसे में उसका गुस्सा एक ही आदमी पर निकल सकता था, और वो था राधिका का पति निखिल। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मेरे पैसे वापस करो। ऐसे कॉलर पकड़ के कुछ नहीं होगा। राधिका मर चुकी है और मरे हुए लोगों से पैसे नहीं मिल सकते। राधिका की वजह से मेरी बहन की मौत हुई। उसी ने मेरी बहन को मारा, मेरे पैसे लूट लिए, और मैं कुछ ना कर सका। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और क्या कह रहे तुम? सिर्फ तुमने तुम्हारी बहन को खोया है? मैंने भी अपनी पत्नी खोई है। मैं उसे मारता था, झगड़ता था, लड़ता था, इसलिए नहीं कि मैं उससे नफरत करता था। मैं चाहता था कि वो सुधर जाए। मैं भी उससे प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी तरह काफी सारे लोगों को धोखा दिया, लेकिन सबसे बड़ा धोखा मुझे दिया, ऐसे अकेले छोड़कर। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। चाओ। क्योंकि देखो मुझे परेशान करता है। हेलो दुबे जी, देखिए वो डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। उस क्लाइंट ने हमारा साथ उस वक्त दिया था जब मुझे उनकी जरूरत थी, और ऐसे क्लाइंट को मैं खोना नहीं चाहता। ओके राधिका?
इंस्पेक्टर, मैंने अभी अभी राधिका को बैंड्रा की तरफ जाते हुए देखा है, वो भी ऑटो में। अच्छा, सच में? जी आपने राधिका को देखा, मतलब राधिका सेठ को देखा? जी हाँ, लगभग 30 मिनट पहले वो बैंड्रा की तरफ ऑटो में बैठ रही थी। मैंने आवाज लगाने की कोशिश की, पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो सुन नहीं पाई। पिछले 1 साल में मैंने आपको कई बार बता दिया है कि राधिका सेठ मर चुकी हैं और उनका अपने ही घर में खतरनाक गैस लीक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, और उसका डेथ सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार फिर दिखाऊं? नहीं सर, लेकिन मैंने अपनी आंखों से खुद उन्हें देखा। वो मर चुकी हैं और अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। बात को समझिए आप। सर आप प्लीज। और वैसे भी बहुत काम है हमें, सो प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाइए अब यहाँ से। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने राधिका को देखा है और जो धोखा उसने मुझे दिया है ना, उससे बचने के लिए वो ये सब नाटक कर रही है, और इसमें उसका हस्बैंड निखिल भी उसके साथ शामिल है, उसकी मदद कर रहा है। लगता है आप फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं। ये रियल लाइफ है साहिल साहब। सर एक बार इस तरीके से सोच के देखिए प्लीज। यानी कि तुम्हारे हिसाब से उन दोनों ने बहुत दूर की सोची और राधिका का झूठा मर्डर किया। सर आप एक बार अपने तरीके से निखिल से पूछताछ कीजिए, कुछ नया जरूर सामने आएगा। ओके चलो ये भी कर देखते हैं। थैंक यू सर। संतोष जी सर, चलो। माफ कीजिएगा मिस्टर निखिल, हमने आपको डिस्टर्ब किया। साहिल कह रहे हैं कि इन्होंने आपकी वाइफ को देखा है कुछ घंटे पहले, और यही बात वो आपसे कहना चाहते हैं। इंस्पेक्टर, क्यों मेरी जख्मों को कुरेद रहे हो? मुझे पता है राधिका मर चुकी है, ये बात आप भी जानते हो। प्लीज दोबारा इस बात को मत दोहराओ। और साहिल, तुम्हें अब भी यकीन नहीं है ना कि राधिका मर चुकी है? एक मिनट। राधिका का डेथ सर्टिफिकेट, यही सच है। दोबारा मुझे परेशान मत करना। सर मैं आपको अभी भी यकीन के साथ कह रहा हूं, मैंने राधिका को देखा है, और जब मैंने उसे आवाज दी तो उसने मुड़ के देखा, और अब मुझे लगने लगा है कि ये बात निखिल को भी मालूम। देखिए मिस्टर साहिल, आप बिना सबूत के इन पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आप चलिए यहाँ से। सर लेकिन आप प्लीज चलिए। सॉरी। हेलो मिस्टर साहिल, आओ बैठो। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, ये कोई 8-9 महीने पहले एक राधिका सेठ की मौत हुई थी, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट आप ही ने इशू किया था। उसका डेथ सर्टिफिकेट मैं नहीं दिया था। राधिका बुरी तरह जली हुई थी, इसलिए उसके पति निखिल ने उसकी चेन और घड़ी देखकर उसकी पहचान की थी, क्योंकि उसको ऐसे पहचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। ओके। राधिका की लाश को सिर्फ निखिल पहचानता है, और मैंने राधिका को देखा है। इसका मतलब निखिल भी इस सब में शामिल है, और अगर राधिका जिंदा है तो निखिल उसे जरूर मिलता होगा। अब मुझे किसी भी हाल में राधिका को ढूंढ निकालना है। स्वीटहार्ट, कितने टाइम के बाद तुमसे मिल रहा हूँ। I really missed you. राधिका,
हो साहिल, तो तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। तुम्हें क्या लगा मैं राधिका से मिलने यहाँ आया हूँ? ये राधिका नहीं है, उसकी बहन राधा है। अब मैं कितने टाइम तक अकेला रहूँगा? मुझे भी तो लाइफ पार्टनर की जरूरत है, राइट? हम दोनों शादी करने वाले हैं। निखिल, मेरी बात का यकीन मान, राधिका जिंदा से मैंने खुद देखा। प्लीज देखो, हमें डिस्टर्ब मत करो। लीव अस अलोन प्लीज। हेलो, कहाँ हो तुम? 2 दिन से ना तुमने मुझे फोन किया है ना तुम मुझसे मिलने आए। तुम्हें पता है ना मैं कितना घबरा जाती हूँ। हाँ जानता हूँ, लेकिन ये साहिल है ना, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। एनीवेज, मैं आज रात को तुम्हें नेहरू पार्क में मिलता हूँ 9 बजे, ओके? अच्छा ये बताओ, वो शिल्पा का क्या हुआ? तुम शिल्पा का टेंशन मत लो, वो मेरी क्लाइंट है, मैं संभाल लूंगा सब। तुम शाम को पक्का मिलोगे ना मुझसे? हाँ बाबा, 9 बजे पक्का आ रहा हूँ। अच्छा, यू टेक केयर, ओके? बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है। साहिल को पूरा यकीन था कि राधिका जिंदा है और उसने निखिल के साथ मिलकर यह पूरा षड्यंत्र रचा है, पर वो जानना चाहता था कि यह शिल्पा कौन है। लिहाजा उसने बार काउंसिल जाकर निखिल की उन सभी क्लाइंट्स के बारे में पता किया जिनका नाम शिल्पा था। वहां से उसे शिल्पा नाम की 3 महिलाओं के बारे में पता चला। पहली विदेश में रहती थी, दूसरी का 4 साल पहले देहांत हो चुका था। सो उसने तीसरी शिल्पा को कॉल किया। हेलो, मैं शिल्पा से बात कर सकता हूँ प्लीज? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं साहिल बोल रहा हूँ, मुझे शिल्पा से मिलना है। आप कौन बोल रहे हैं? बेटा, मैं शिल्पा की मम्मी बोल रही हूँ। शिल्पा का तो गायब हुए 1 साल हो चुका है, उसका कुछ पता नहीं। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। हेलो, पुलिस स्टेशन? सर, आप मिलिए, राधिका मिली की? मिस्टर साहिल, पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। आप शिल्पा को कैसे जानते हैं और उसके बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? सर, मैं सिर्फ राधिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला कि शिल्पा गायब हो गई है तो कुछ बात समझ में आने लगी। उन लोगों ने शिल्पा को मार के राधिका बना दिया, और यकीन कीजिए कि राधिका जिंदा है। मिस्टर साहिल, आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। सच सच बताइए, आप शिल्पा को कैसे जानते और क्या जानते हैं? सर, आपको क्या लगता है इतना पैसा और अपनी बहन को खोने के बाद मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मैं आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, वो लोग आज फिर से मिलने वाले। कुछ कीजिए सर, प्लीज। अच्छा, चलिए। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। चल पानी का। अरे पानी का, पानी का। उधर पानी के लिए। आहा, स्वर्गवासी राधिका जी, आपका भी स्वागत करेंगे हम लोग। हाँ तो मिस्टर निखिल, बताइए ऐसा क्यों किया? आप तो पेशे से वकील हैं, फिर लोगों को बेवकूफ बना करके उनसे पैसे लूटने का काम क्यों शुरू किया? स्पीक आउट। जी, मेरा वकालत का काम ठीक से नहीं चल रहा था।
बहुत कर्ज में डूबा था। कर्ज वालों ने जीना मुश्किल कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मेरे ये प्लान दिमाग में आया कि लोगों को डबल पैसे का लालच देकर उनसे पैसे लो। वो सब तो ठीक है, जब लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे आप बना ही रहे थे, तो फिर शिल्पा को मार करके राधिका क्यों बनाए? हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, इसके बारे में लोगों को समझ में आने लग गया था और वो पुलिस के साथ कंप्लेंट भी फाइल करने लग गए थे। और तब निखिल ने इस आइडिया के बारे में सोचा। हमारे जालसाजी का खेल खत्म हो जाए और हम बच भी जाए, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो क्या? क्या बक रहे हो? हमारे झूठे इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह तुम्हें झूठा मरना होगा डियर। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये होगा कैसे? आसान है, बस एक फोन कॉल। हाँ शिल्पा जी, क्या आप मेरे घर पर आ सकती है अर्जेंट? आपके पति के अगेंस्ट कुछ एविडेंस चाहिए। ये घर पर आकर बात करते हैं। ओके, थैंक यू। लेकिन शिल्पा ही क्यों? तुम तो किसी और को भी मार सकते थे। शिल्पा के पति के अगेंस्ट शिल्पा का केस मैं लड़ रहा था और शिल्पा राधिका की तरह दिखती थी, तो मैंने सोचा अगर शिल्पा को मार दूं और राधिका साबित कर दूं तो कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे लेने का काम राधिका ही करती थी। इसलिए मैंने शिल्पा को घर बुलाया। फिर हम हमारे घर से चुपचाप निकल गए। पड़ोसियों का मुझे फोन आया, कहा कि घर में आग लगी। मैंने कहा राधिका घर पर है। फिर लोगों ने शिल्पा की लाश को राधिका की लाश समझा और हमें बाद में डेथ सर्टिफिकेट भी मिला क्योंकि आप लोग मौजूद थे। और राधा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहिल के कहने के मुताबिक तुम तो राधा से भी शादी करने वाले थे। नहीं, राधिका की छोटी बहन है। मैं राधिका को छुप छुप के मिलता था। साहिल हमारा पीछा करता था। एक दिन मैं राधिका को मिलने गया तब मैंने किसी को देखा, तो फिर मैंने स्वीटहार्ट, कितने टाइम के बाद तुमसे मिल रहा हूँ। रियली मिस्ड यू। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। राधिका, ओह साहिल, तो तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। तुम्हें क्या लगा मैं राधिका से मिलने यहाँ आया हूँ? ये राधिका नहीं है, उसकी बहन राधा है। अब मैं कितने टाइम तक अकेला रहूँ? मुझे भी तो लाइफ पार्टनर की जरूरत है, राइट?
हम दोनों शादी करने वाले हैं। निखिल, मेरी बात का यकीन मान, राधिका जिंदा है। उसे मैंने देखा अभी कुछ देर पहले। प्लीज़ देखो, हमें डिस्टर्ब मत करो। लीव अस अलोन प्लीज़। इसलिए मैंने साहिल को झूठ बोला। चलिए वकील साहब, अब देखते हैं कि आपका केस कौन लड़ता है। जालसाजी, धोखा, मर्डर, ये सब किया आप दोनों ने मिलकर। और रही बात आपके बहन राधा की, उसने भी बराबर का साथ दिया आप दोनों को। सजा तो उसे भी मिलेगी और बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होगी। ले चलो इन्हें। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलते समय के साथ कभी ज्यादा सुख सुविधाओं के लिए तो कभी किसी मजबूरी की वजह से लोग जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अपनी इस जल्दबाजी में वो ये भूल जाते हैं कि वो किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें और भारत सरकार या कंपनियों द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रोकर के द्वारा ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। और इसके लिए आपका अपना बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है, ताकि आप अपनी समझ के मुताबिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। वरना कभी भी धोखा हो सकता है और आप साहिल की तरह मुसीबत में फंस सकते हैं। साहिल के दृढ़ संकल्प के कारण ही राधिका और निखिल जैसे शातिर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सके। निखिल और राधिका को आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 420, 120B और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राधिका की बहन राधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए उसे सेक्शन 120B के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस ने विशेष रूप से साहिल का धन्यवाद किया ऐसे शातिर अपराधियों को पकड़वाने में मदद करने के लिए, जिन्होंने न सिर्फ फ्रॉड किया बल्कि अपने लालच के लिए मासूम शिल्पा की जान तक ले ली। तो सावधान रहें अपने लालच से, ताकि ऐसे अपराधी आपको अपने षड्यंत्र का शिकार न बना सके। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान